लेकर स्वागत है आपके साथ। मैं हूँ प्रिया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका। आप सभी के साथ में श्रुतिका। और देखिए, शुरुआत हो चुकी है अच्छी सी सुबह के साथ। प्रदूषण जरूर ज्यादा है लेकिन जोश हाई है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं खूब सारी खबरें। नोएडा के मेघदूतम पार्क में इस वक्त हम मौजूद है और आपके लिए यहाँ पर राजनीति से लेकर खेल जगत, एंटरटेनमेंट से लेकर इंटरनेशनल तक कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आप तक पहुँचाने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात की फिटनेस का मंत्र हम आपको लगातार देते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब पोल्यूशन इतना ज्यादा है तो ऐसे में स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई कि किस तरीके से प्रचार में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। जानकारी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। 3 जनसभाएं जो कि वो संबोधित करने वाले। ये जनसभाएं होंगी समस्तीपुर में, हाजीपुर में, वैशाली में। इसके अलावा खबर ये है कि तेजस्वी यादव भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। तो वहीं पवन सिंह भी आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। यानी एक तरीके से ये देखा जाए तो सभी बड़े दिग्गज नेता मैदान में हैं। तो तमाम दिग्गजों की तरफ से धुआंधार चुनावी रैली की जा रही है, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि 6 तारीख को मतदान होना और उससे पहले लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार के चुनावी दंगल में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी आपको नजर आने वाले। जानकारी है कि महागठबंधन के लिए चुनावी प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो आपको बता दें, आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। तो वहीं 5 नवंबर तक बिहार के चुनावी दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे और जगह जगह पर जाकर चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। बेगूसराय, खगड़िया में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे प्रियंका गांधी। तो इस वक्त बिहार में आप देख रहे हैं कि लगातार जो महागठबंधन के भी तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया था। उसके बाद आज उनकी चुनावी जनसभाएं होने वाली और कहा यह जा रहा है कि 5 नवंबर तक वो बिहार में ही रहेंगे और ऐसे में अखिलेश यादव अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में चुनाव अब चरम पर है और ऐसे में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है। ऐसे में दिग्गज अब प्रचार में पूरी जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार में अमित शाह की आज 3 रैलियां होनी है। तेजस्वी यादव भी आज ताबड़तोड़ 17 चुनावी रैली करने वाले। अखिलेश यादव भी 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज बेगूसराय में महागठबंधन के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो वहीं अभिनेता से नेता बने पवन सिंह भी आज चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। तो एक तरीके से ये देख लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनावों में पूरी तैयारी करते हुए अब मैदान में दिग्गज नेता हैं और जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और टाइम्स नाउ नवभारत ने बिहार चुनाव को लेकर के जेवीसी सर्वे के हवाले से आंकड़े जारी किए। तो आपको बता दें, सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। तो वहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन को 93 से लेकर 112, वहीं एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर है, महागठबंधन में शामिल घटक दलों में सबसे ज्यादा आरजेडी के जीतने की संभावना बनी हुई है। बकौल जेवीसी सर्वे आरजेडी को 79 से 78, कांग्रेस को 10 से 17, भाकपा माले को 12 से 14 और भाकपा को 1 और माकपा को 1-2 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है। तो वहीं एनडीए में शामिल दलों की बात की जाए तो भाजपा बड़े भाई के तौर पर उभरती हुई बिहार विधानसभा चुनावों में नजर आ सकती है। बकौल जेवीसी सर्वे भाजपा को 70 से 81, जदयू को 42 से 48, एलजेपी रामविलास को 5 से 7 और हम को 2, वहीं आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। इसमें अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 69 से अभी तक जो जानकारी है वही कि 78 मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 10 से 17। इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो भाकपा माले को 12 से 14, भाकपा को 1 और माकपा को 1-2 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए इसमें बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में किसे कितनी सीटें ओवरऑल भी आप जान लीजिए। जेवीसी का सर्वे क्या कुछ कहता है। महागठबंधन को 93 से 112, तो वहीं एनडीए को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं और एआईएमआईएम की बात की जाए तो 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2, जनसुराज पार्टी को 0 से 1, जनशक्ति जनता दल को 0 से 1 और अन्य को 3 यहाँ पर दिखाया गया है। तो वहीं महागठबंधन में जो सीटें मिल रही हैं उसमें आरजेडी को 69 से 78, कांग्रेस को 10 से 17, वहीं सीपीआई-एमएल को 12 से 14 और सीपीआई को 1। इसके अलावा सीपीआई-एम को 1 से 2। अब एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी को 70 से 81,
जनता दल यूनाइटेड को 42 से 48, लोजपा को 5 से 7, हम को 2 और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद में अब बिहार विधानसभा चुनावों में योगी वर्सेस अखिलेश होने वाला है। और वो इसीलिए क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि एनडीए के लिए लगातार जनसमर्थन की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज बिहार के चुनावी दंगल में कूदने वाले, कई सारी उनकी जनसभाएं आज होने वाली है। तो आपको बता दें, यूपी की सियासत के 2 बड़े चेहरे हैं और ऐसे में अब बिहार में आमने सामने एक दूसरे के नजर आने वाले हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो आज अखिलेश यादव की भी 3 रैलियां होने वाली। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांच नेता हैं। आपको मालूम है कि लगातार अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने चुनावी जनसभाएं की हैं और इसका फायदा भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अखिलेश यादव इनका जरूर काट बनेंगे और इसी वजह से अखिलेश यादव भी आज अलग अलग जगहों पर चुनावी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और बिहार के चुनाव प्रचार में सीएम योगी की दहाड़ सुनाई दी है। सीएम योगी ने वामपंथियों पर जोरदार हमला बोला। उनकी तरफ से कहा गया है, देश ही नहीं दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो जाएगा। जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है, उसी तरीके से कम्युनिस्टों का भी पत्ता साफ होगा, ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लाल सलाम की जगह जय श्री राम के नारे लगेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वो यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लेफ्ट पर हमला बोला। बहनों और भाइयों, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, दुनिया से कम्युनिस्ट उखड़ गए, नामो निशान उनका मिट गया। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई, वैसे ही भारत ही नहीं दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो गया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों में अब भाई वर्सेस भाई, भाई बनाम भाई, तेजस्वी यादव पर अब तेज प्रताप यादव बरसे। और तेज प्रताप ने कहा है कि वो अगर महुआ आएंगे तो हम राघोपुर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि विधानसभा क्षेत्र दोनों का है और ऐसे में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि 2 भाई इस अलगाव के बाद एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेज प्रताप यादव कहीं न कहीं इशारों में यहाँ पर जरूर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को क्योंकि तेजस्वी यादव महुआ आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि हम फिर राघोपुर चले जाएंगे। तो वहीं बिहार के चुनाव में ऐसा हो रहा है कि लालू फैमिली आमने सामने नजर आ रही है। खुद तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में काफी तल्खियां नजर आ रही है। तेजस्वी यादव कल महुआ विधानसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव 2 तारीख को महुआ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या करिएगा? चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। तेजस्वी यादव 2 तारीख को महुआ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या करिएगा? चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार करने से ही मना कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो बिहार नहीं जाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल वो सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहते हैं। जान का खतरा भी उन्होंने बताया है। तो आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो बिहार विधानसभा चुनावों में प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी तरह की सुरक्षा नहीं, मेरे विरोधी मुझे गोली मार सकते हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा के लिए मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, ये उन्होंने कहा। आपको मालूम है कि हाल ही में वो जेल से रिहा हुए। जेड देना तो दूर की बात, कोई सुरक्षा ही नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा शायद नाकाफी है। वजह यह है कि जो लोग बिला वजह हमारा विरोध करते हैं, उनके पास केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी है और जबरदस्त कमांडोज हैं। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं, तो कम से कम इतनी सुरक्षा तो हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरएसएस पर बैन की मांग कर दी। उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस कानून व्यवस्था में दिक्कत खड़ी करती हैं और इसलिए इनके ऊपर बैन होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार भी किया है और कहा है कि पीएफआई की भाषा बोल रहे हैं खड़गे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और इसी दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा विचार है कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। बीजेपी आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था में दिक्कत होती है। मेरा वैयक्तिक विचार है
और मैं खुल के बोलूंगा लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीजें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संघ के इतिहास और देश के इतिहास के विषय में भी जानना चाहिए। आज जिस आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संघ के लिए किया है, वह भाषा पीएफआई की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है। वह भाषा मुस्लिम लीग की है। मुस्लिम लीग आरएसएस के बैन होने के लिए दावा करती है। वह भाषा जमात उलेमा हिंद की है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कट्टरपंथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आरएसएस के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। फिर इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में अब वक्त हो चला है करके पहुंचेंगे 6 घंटे वो रायपुर में रहने वाले, और इस दौरान वो बच्चों से बात करेंगे। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। आज ही के दिन साल 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। आज जब पीएम पहुंचेंगे तो कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी फोकस रहेगा, यानी कि इन सभी जो क्षेत्र हैं उनको लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। अभी तक जानकारी है कि एयरफोर्स के विमान से रायपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री सुबह तकरीबन 9:40 पर पहुंचेंगे। उसके बाद हाथ के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले 2500 बच्चों के साथ वो दिल की बात करने वाले हैं। तो वहीं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में यूपी की तमाम बड़ी खबरें। मतदाता सूची में धांधली के आरोपों पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आने वाला है। उद्धव ठाकरे, इसके अलावा शरद पवार, राज ठाकरे यहां पर विरोध मार्च निकालने वाले हैं। फैशन स्ट्रीट से बीएमसी मुख्यालय तक रैली निकाली जाएगी। तो वहीं कांग्रेस, वामदल और दूसरे विपक्षी दल भी शामिल होने वाले हैं। तो वहीं आज शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। तो आपको बताएं, ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर मतदाता सूची के मुद्दे पर विपक्ष का ये शक्ति प्रदर्शन, और बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के अलग अलग जगहों पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। वोट चोरी के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं, और इसी को लेकर के महाराष्ट्र में आज आपको समूचा विपक्ष सड़कों पर नजर आएगा। और रील का खुमार किस तरीके से युवाओं की जान पर बन रहा है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। ऐसा ही मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर रील बनाने की कोशिश ने एक युवक की जान ले ली। तो दूर वायरल है, जिसमें नजर आता है कि वो कैसे हंगामा कर रही है। आप भी देखें। तस्वीरों में दिख रही बुर्के वाली महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो देवघर में बैद्यनाथ मंदिर परिसर का है, जहां बुर्का पहने एक महिला की अजीबोगरीब हरकतों ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में महिला बुर्का पहने हुई है और बैद्यनाथ मंदिर परिसर में चहलकदमी कर रही है। वहीं मंदिर में बुर्का पहने इस महिला को देखकर वहां मौजूद भक्तों के चेहरों पर भी आश्चर्य के भाव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मंदिर परिसर में बुर्का पहने इस महिला की हरकतें भी समझ के परे नजर आ रही हैं। बैद्यनाथ मंदिर परिसर में बुर्का पहने ये महिला अपने हाथों को हवा में हिलाते हुए दिख रही है। हालांकि महिला किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी हरकतों से वहां मौजूद लोग बेहद असहज नजर आ रहे हैं। वहीं उसके हंगामे को देखकर मंदिर परिसर में मौजूद लोग और पुरोहित महिला को मंदिर परिसर से बाहर जाने को कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस महिला को मानसिक रोगी भी बता रहे हैं। दूसरी ओर मंदिर प्रबंधन की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। महिला को एक समुदाय विशेष के कपड़ों में देखकर मंदिर परिसर में हर कोई हैरान था। पुरोहितों का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। वहीं इस बुर्के वाली महिला ने मंदिर के अंदर प्रवेश कैसे किया, इस बात का भी खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बैद्यनाथ मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जिस तरह से होती है, ऐसे में बुर्का पहने इस महिला के प्रवेश से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। श्रुतिका, शादी का सीजन शुरू हो गया है, आपके पास कहीं से कार्ड आया या नहीं? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं,
लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आया वो व्हाट्सएप वाला कार्ड है और ये अननोन नंबर से आया, तो आपको सावधान होने की भी जरूरत है। और उन सभी लोगों को जिनके यहाँ शादी के इनवाइट्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है जहाँ शादी का कार्ड आता है और उसमें एक स्कैनर दिया होता है, और जैसे ही महिलाएं उसको स्कैन करती हैं, या तो किसी का फोन हैक हो जाता है या किसी की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। लेकिन महिलाओं ने इसका तोड़ भी निकाला है, आप देखिए। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया है। अब ठग लोगों को शादी का फर्जी निमंत्रण पत्र भेजकर अपना शिकार बना रहे हैं। ये निमंत्रण पत्र असल में एक मेलवेयर एपीके लिंक होता है, जिसे खोलते ही स्मार्टफोन हैक हो जाता है। भीलवाड़ा शहर में एक महिला मंडल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फर्जी शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया। ग्रुप की 150 से ज्यादा महिलाओं ने इसे असली समझकर लिंक को डाउनलोड कर लिया। नतीजा, उनके फोन हैक हो गए। सुबह जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया। उसमें हमारे एक फ्रेंड ग्रुप था, उसके अंदर एक आंटी की मैसेज आया, एक इनविटेशन कार्ड की लिंक आई जिसमें उनके परिवार की कोई शादी का इनविटेशन था। मुझे लगा भी शादी में जाना है, एक बार चेक तो करें कि कहाँ जाना है, कब जाना है। जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक करा तो थोड़ी देर में हमारे ग्रुप में मैसेज आ गया कि ये फ्रॉड मैसेज है, इस लिंक को क्लिक ना करें। उनके घर में एक्चुअली में कोई शादी नहीं थी, ये उनका नंबर जो है वो किसी फ्रॉड का शिकार हो गया था और उसके थ्रू उनका हमको मैसेज आया था। इसके बाद एक एक करके ग्रुप की महिलाओं का व्हाट्सएप हैक होने लगा। किसी का व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो गया। इतना ही नहीं, शातिर साइबर ठग ने बुजुर्ग महिलाओं को ऐसे लिंक भेजे जिससे फोन के कॉलिंग फंक्शन के सिवाय कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। ये हमारा एक महिला मंडल का ग्रुप है, उसके अंदर ये आंटी है ललिता जी खेमेसरा, उनके नाम से वेडिंग इनविटेशन कार्ड आया था। और एकदम से इतना क्लिक भी नहीं होता है कि उनके शादी है या नहीं, यही लगता है कि हाँ किसी ने भेजा है तो कोई इनविटेशन कार्ड ही होगा। तो काफ़ी लेडीज़ों ने इसको ओपन करने की कोशिश भी की और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई। साइबर ठगी का पता चलते ही इस ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने एक दूसरे को फोन कर शादी के इस इनविटेशन कार्ड को डाउनलोड नहीं करने को कहा। साथ ही बैंक जाकर अपने अकाउंट को फ्रीज भी करवा दिया ताकि साइबर ठग उनके अकाउंट से रुपए ना निकाल सके। इस दौरान जिस ललिता जी के नंबर से वेडिंग कार्ड आया था, उनके फोन पे को हैक करके रुपए निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन एसबीआई सिक्योरिटी सिस्टम के चलते साइबर ठग कामयाब नहीं हो पाए। ये तो ठीक है कि किसी ने कॉन्शियसनेस दिखाई और क्लियर कर दिया कि ये फ्रॉड है, तो हम सब उससे बच गए, वरना हो सकता है किसी को और कोई पैसों की हानि या इस तरीके से भी हो सकता था। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरीके की कोई लिंक, जो अभी फ्रॉड चल रहा है, जो स्कीम्स चल रहे हैं, तो सभी अवेयर रहें और कोशिश करें कि आप पर्सनली व्यक्ति से बात करके और फिर देन लिंक पे ओपन करें। इससे पहले भीलवाड़ा के ही अशोक जैन के पास भी 29 अक्टूबर को ऐसा लिंक आया था और उनका फोन लगभग 1 घंटे तक साइबर ठगों के कब्जे में रहा। फिलहाल ऐसे केस में सतर्कता ही बचाव है, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और फिर भी अगर साइबर ठग के शिकंजे में फंसे तो सबसे पहले 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है।